कि कहते हैं जो खास होता है उसी का विकास होता है, और इसी परिस्थिति को लेके आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। हम बैठे हैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर, और वहाँ पर एक रिकॉर्ड धारक हमारे साथ हैं। अब उनसे हम आपकी मुलाकात कराते हैं और उन्हीं से पूछ लेते हैं कि उन्होंने क्या रिकॉर्ड बनाया है और क्या उन्होंने जीवन में अचीवमेंट हासिल किया है। Mrs. Durga Sheshrao Thakre to be on the stage. Mrs. Durga, a huge round of applause for her. She has done maximum Rangoli designs, and it is uploaded on the YouTube. Congratulations, ma'am. Congratulations. Okay, ma'am, yours. Yes. नमस्ते, मेरा नाम दुर्गा ठाकरे है। मैं यूट्यूब चैनल पर रंगोली वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, और साथ ही मैं प्रोफेशनली मैं एक प्राथमिक स्कूल में टीचर हूँ 19 ईयर्स से, और छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ। आधुनिकता के इस दौर में हम देख रहे हैं कि बच्चे मोबाइल चलाना सीख रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी कलाएं हैं जो भारत का एक शानदार इतिहास गवाह करती है। ऐसी कलाएं भूलते जा रहे हैं। तो एक टीचर होने के नाते से मुझे ऐसे लगता है कि बच्चों को इन कलाओं से बांध के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह हमारे भारत के प्रतीक हैं जो हमें पूरी दुनिया से अलग करते हैं। आओ चलो मिलकर ये बीड़ा उठाते हैं, आओ चलो मिलकर ये बीड़ा उठाते हैं। राष्ट्र की पारंपरिक कलाओं को गर्व और सम्मान के साथ आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित करते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम अडल्ट हैं, हम प्रौढ़ हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे बच्चों को किस चीज़ से बांध कर रखते हैं। आकाश में उड़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पैर जमीन पर होना उससे भी बड़ी बात है। हम चाहे कितने भी आधुनिक बन जाए, लेकिन अगर हम हमारी कला और संस्कृति से जुड़े रहते हैं तो हम पूरी दुनिया में एक सितारा बनकर चमक सकते हैं। नमस्ते भारत। छत्रपति शिवाजी महाराज के पावन चरणों से पवित्र हुई संस्कृति एवं परंपराओं की ऐतिहासिक गवाह रही मेरी मातृभूमि और कर्मभूमि पुणे महाराष्ट्र से मैं दुर्गा ठाकरे मंचस्थ सभी मान्यवरों और यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों को नमन करती हूँ। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए मेरे नामांकन का शीर्षक है भारतीय पारंपरिक रंगोलियाँ। पारंपरिक रंगोलियाँ यहाँ बिंदुओं से बिंदुओं को जोड़कर बनाई जाती है, जो कि बहुत ही पुरानी कला है। बिंदुओं से बिंदुओं को जोड़कर बनाई जाने वाली यह रंगोलियाँ देश भर की महिलाएं शतकों से अपने आंगन में सजाती आ रही हैं। रंगोली हमारी परंपरा और संस्कृति की गहराई, सोच, विचार, संस्कार और प्रगल्भता को दर्शाती है। इस अमूल्य कला को हमने अपने पूर्वजों से सीखा है। आधुनिकता के इस दौर में यह कला हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को बड़े ही गर्व और सम्मान के साथ सुरक्षित रूप से हस्तांतरित करनी है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को शानदार भारत की प्राचीन भव्य संस्कृति का स्मरण रहे। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इस देश की मिट्टी में जन्म लिया है, जहाँ कला और संस्कृति का एक अपना वैभवशाली इस महान देश की जिम्मेदार बेटी होने का उत्तरदायित्व निभाते हुए और एक प्राथमिक स्कूल की टीचर होने का एक रोल निभाते हुए मैं अपने YouTube चैनल दुर्गा ठाकरे के जरिए रंगोली की इस प्राचीन कला का आजन्म प्रसार और प्रचार करने की मनीषा रखती हूँ और इसे अपना सौभाग्य समझती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच। तालियां बजती रहनी चाहिए दुर्गा जी के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। I'd like to call upon stage ma'am for the felicitation. Okay. Ma'am, kit is also to be given. Okay.
This is the Achievers Kit for Durga ji. No. Actually, the kit was not dispatched to her destination, so she was coming here and she only requested to get this kit here only. Very good. Congratulations, Durga. Thank you so much for gracing the occasion. Thank you so much. नमस्कार मैम। नमस्ते सर। मैम, हम आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आप इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आए हुए हैं, क्या अचीवमेंट है, क्या रिकॉर्ड बनाया आपने? सर, मेरा नाम दुर्गा ठाकरे है और मैंने मैक्सिमम वीडियोस अपलोडेड ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ रंगोली मेड बाय मी एंड जो रंगोली वीडियोस मैंने डाले हैं वो रंगोली ट्रेडिशनल रंगोली है जो सिर्फ डॉट्स से बनाई जाती है और वो बहुत ही सबसे ज़्यादा पुराने प्रकार की रंगोली है। मैम, अपने यूट्यूब चैनल का नाम? दुर्गा ठाकरे मेरा खुद का ही नाम है। हाँ, दुर्गा ठाकरे नाम से यूट्यूब इनका चैनल है जिस पर इतनी ज़्यादा रंगोलीज़ हैं कि अगर आपको रंगोली पसंद है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मैम, ये जो रंगोलीज़ बनाए इसका आपको आइडिया कहाँ से आया, कैसे लगा कि ये बनाना चाहिए? जी, एक्चुअली जब मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया था तब मैं एक प्राइमरी स्कूल टीचर भी हूँ, तब छोटे छोटे बच्चों के पोएम्स उस पर अपलोड करती थी, लेकिन लॉकडाउन में मुझे बच्चे नहीं मिले, तब मैंने सोचा कि अब यूट्यूब चैनल पर क्या किया जाए, तो मैंने रंगोली के थोड़े बहुत वीडियोस डाले और उसे इतना रिस्पांस अच्छा मिला कि फिर आगे चल के मैंने उसे कंटिन्यू किया। जब आपने शुरुआत की थी तो आप एक नॉर्मल टीचर हुआ करती थी, जीवन में क्या बदलाव आए ये सब करने के बाद? जी, एक्चुअली शुरुआत से ही जब मेरी शादी हुई 2009 में और 10 में फैमिली इश्यूज़ हुए 2010 में और एक डिप्रेशन में जाने की वजह से मैं अपने आप को बिज़ी रखना चाहती थी और यही एक चीज़ थी जिसने मुझे यूट्यूब के ज़रिए खुद को बिज़ी रखने के लिए प्रेरित किया। और जब स्कूल में मैं जाती थी तो बहुत सारा जो तनाव होता था वो कम हो जाता था, लेकिन लॉकडाउन में डिप्रेशन का मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई और फिर खुद को कैसे बिज़ी रखें इसके लिए मैंने रंगोली का जो है वो मार्ग चुना और फिर आगे चल के मैंने उसमें अपने आप को इतना डेडिकेट कर दिया कि आज अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स पढ़ेंगे तो मैं खुद को भी मतलब ये सोचकर बहुत हैरान होती हूँ कि ये मैं हूँ जो ये सब कर रही हूँ, क्योंकि साउथ इंडिया से लेकर नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट, ईस्ट सभी तरफ से इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। फाइनेस्ट स्ट्रोक्स ऑफ ट्रेडिशनल रंगोली के जो लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बात करूँ एक रंगोली की तो वो कितना समय लेते हैं आप बनाने? जी, एक रंगोली बनाने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाते हैं और एडिटिंग करके सिर्फ 2 मिनट की तैयार हो जाती है। फिर 15-20 मिनट का वीडियो बनाते हैं, फिर उसके बाद उसको एडिटिंग करते हैं, ऐसे करके वो वीडियो बना के आपके सामने डाल देते हैं और उस पर आपके कमेंट आते हैं और वो भी बहुत सारे और बहुत अच्छे। उसकी वजह से इनके जीवन में कुछ बदलाव भी हुए हैं। मैम, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड को क्या कहेंगे? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का जो मैंने पढ़ा था कि अच्छे अच्छे कलाकारों को यहाँ पर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, ये मैंने सोशल मीडिया पर ही पढ़ा था और फिर सोचा कि क्या मैं ये करूँ या ना करूँ, ऐसी दुविधा थी मन में। फिर सोचा कि देखती हूँ अप्लाई करके, और अप्लाई करने के बाद इतना अच्छा रिस्पांस मुझे मिला, हर तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिलते गए। और अगर मुझे कहीं लगता था कि नहीं अभी शायद मैं नहीं कर पाऊँगी तो फ़ोन आते थे, ईमेल्स आते थे कि आप ऐसा करिए वैसा करिए, और बहुत अच्छी तरह से रिस्पांस मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का मिला। और इस प्लेटफॉर्म से जहाँ पर मैं लोकल एरिया में काम करती हूँ उन्हें जब मालूम हुआ कि मुझे यहाँ पर चुना गया है रिकॉर्ड्स के लिए, तो बहुत सारे बदलाव हुए, लोगों के परिवर्तन हुआ कि देखने का जो नज़रिया होता है कि नहीं हाँ कुछ है बात, तभी तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने इन्हें नोटिस किया है। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, रास्ता नहीं पता? जब आप कुछ करना चाहते हैं तो रास्ते अपने आप मिलते जाते हैं, और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप चाहे कितने भी छोटे कलाकार हो
और आप में अगर वो बात है कि आप चमक सकते हो, तो आप अगर तैयारी करते हैं, कोशिश करते हैं और एक सातत्य रखते हैं उसमें, तो आप ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें इतनी सारी अच्छी बातें बताई, लोगों को मोटिवेट किया। थैंक यू। बड़े चलो न्यूज़ पर बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।